आस्था अच्छी चीजें हैं, विश्वास अच्छी चीजें हैं, अंधविश्वास अच्छी चीजें नहीं है। यह आपको अंदर से कमजोर बना देता है। हेलो गाइस, मैं एडवोकेट निशांत कुमार चौबे एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जो लोग फेलियर होते हैं अपनी जिंदगी में, जो हर काम करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, वो कभी भी उस काम की जिम्मेदारी खुद को नहीं लेते हैं, उसका दोषी खुद को नहीं मानते हैं। वो हमेशा दूसरों पे खेल देते हैं कि ये मैं उनकी वजह से फेलियर हुआ, भाग साथ नहीं दे रहा था, माता पिता ने साथ नहीं दिया, ये नहीं किया, मेरा किस्मत अच्छा नहीं है। और ऐसे करके वो अपनी 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 प्रॉब्लम को दूसरों पे खेल देते हैं, खुद पे वो जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, खुद को दोषी नहीं मानते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि वो अपनी लाइफ में किस वजह से वो उस काम को करने से फेल हुए हैं, या क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से वो सक्सेस नहीं हो रहा अपनी जिंदगी में, उसको ना देखकर वो अपने भाग को मिलाने लगते हैं, कुंडलियां मिलाने लगते हैं कि हम इस वजह से नहीं हो पा रहे, ये चीजें नहीं हो पा रही। और सही प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में क्या होता है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और हम गलत रास्ते में जाते हैं, और बार बार इसीलिए हम अपनी लाइफ में ठोकर खाते हैं और फेल होते हैं, क्योंकि हमें सही प्रॉब्लम देख नहीं पाते और ना हम अपनी प्रॉब्लम को सुधारते हैं, क्योंकि हम उसको ना देखकर दूसरी चीजों पे विश्वास करते हैं कि हमारे भाग सही नहीं थे, नक्षत्र सही नहीं थे, हमें ये करना चाहिए था तो हम फेल नहीं होते, हमें ये हमने रेस्टोरेंट ओपन किया तो ये दिन सही नहीं था इसलिए हम फेल हो गए। अपनी गलतियों पे नहीं एहसास करते हैं कि हमारी ये गलती थी इसलिए हमने ये सक्सेस नहीं हो पाया, हम फेल हो गए। वो दूसरी चीजों पे ध्यान देने लगते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि मीडिया, न्यूज़ चैनल, हर अखबार में, हर जगह आपके भाग और आपके दिन चीज़ों को बताया जाता है। क्या ऐसे हमारे लाइफ, अगर हम अपनी गलती का एहसास ना करें तो ऐसे हमारी लाइफ सही हो जाएगी? नहीं होगी। एक दिन की बात है, मैं किसी काम से मुझे बाहर जाना था और मुझे एयरपोर्ट जाना था फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो मैं ऐसे ही जल्दी-जल्दी में मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं जल्दी-जल्दी टैक्सी बुक किया और टैक्सी में बैठा और मैं फ्लाइट के लिए निकल गया। जब मैं निकल गया तो मैं पीछे कुछ किताबें पढ़ रहा था, तो मैं ऐसे पढ़ रहा था तो धीरे-धीरे एक बैग ड्राइवर ने गाड़ी का ब्रेक मारा और ब्रेक मारा कि मेरी किताब गिर गई। तो जब किताब गिर गई तो मैं पूछा, ऐसा क्या हुआ ड्राइवर? तो वो बोला कि साहब, आगे बिल्ली रास्ता काट दी है। तो मैं कहा तो क्या हो गया, चलो। तो कह रहा है नहीं नहीं साहब, वो फिर जतरा खराब हो जाएगा या कुछ बुरा हो जाएगा। मैं कहा ऐसा क्यों, तो फिर क्या कर रहे हैं? तो कह रहा है साहब रुकिए, पीछे से कोई गाड़ी क्रॉस हो जाएगी तब चलते हैं। हम कहे तब उसका उसका भी तो जतरा खराब हो जाएगा। तो कहा साहब वो उसकी प्रॉब्लम है। मैं कहा ये बात है। मैं ड्राइवर से तब एक सवाल किया कि अच्छा, अगर ये बिल्ली रास्ता काटती और हम लोग कुछ गज पहले होते और हमने ये देखा नहीं होता तो हम क्या करते? तो हम ही पहले निकलते। तो उस टॉपिक पे वो ड्राइवर, हमें लग रहा था पीएचडी करके बैठा था। वो बोला कि साहब तब उस वक्त जब हम बिल्ली को देखते नहीं और हम क्रॉस करते हैं तो उस वक्त बिल्ली का पावर कम हो जाता है और वो बुरा नहीं होता हमारे साथ। मतलब ऐसे ऐसे अंधविश्वास हमारे दुनिया में, हमारे समाज में लोग फैला के बैठे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है आस्था अच्छी चीज है, विश्वास अच्छी चीज है, अंधविश्वास अच्छी चीजें नहीं है। और आप आजकल न्यूज, कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, उस पे आपको ऐसे ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो आपकी कुंडलियों को मिलाते हैं कि आप ये कर लो तो आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे, आप ये कर लो तो लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। और आजकल तो आपको बस अपना नाम बताना रहता है और वो आपका सारा कुंडली बता देते हैं कि आपका शनि खराब है तो ये खराब है, आप इनकी पूजा करो तो लाइफ में आप सक्सेस हो जाओगे, आप इनकी पूजा करो तो लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। क्या हम पूजा करने से लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे या काम करने से लाइफ में सक्सेस होंगे? तो ये सब अंधविश्वास हमारे समाज में इतना ज्यादा फैला हुआ है कि हम इसमें चारों तरफ से फंस गए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आस्था रखो, विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास मत रखो, क्योंकि अंधविश्वास आपको अंदर से कमजोर बना देता है और आप अपनी गलतियों को नहीं देखकर ये फालतू की बातों पे विश्वास करते हो। एक और अंधविश्वास वाली स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक व्यापारी था जो कपड़ों का व्यापार किया करता था और वो अपने कंधे पे कपड़े लेके हमेशा जाया करता था। तो एक दिन वो, जब भी वो थक जाता था तो सामने एक छोटा सा मंदिर था, वहां पे बैठ जाया करता था। तो जब 2-4 दिन लगातार वो उस रास्ते जाता था, थक जाता था, उस मंदिर में बैठ जाया करता था। तो वहां का जो पुजारी था ये देख के बहुत उसको दुख होता था कि ये बेचारा इतना कपड़ा अपने सर पे उठा के लेके जाता है और थक जाता है। तो उसके पास एक घोड़ा था। उस घोड़े को क्या कहा कि आज से तुम इस पे कपड़ा लेके जाया करो, और वो पुजारी उसको घोड़ा दे देता है। तो वो व्यापारी उस घोड़े पे
कपड़ा रख के फिर जाने लगता है। तो ऐसे वो धीरे धीरे अपने काम को करता है। एक दिन क्या होता है, वो उसका व्यापारी का जो घोड़ा होता है वो मर जाता है। तो जब मर जाता है तो व्यापारी सोचता है कि इसने मुझे अपने व्यापार में इतना फायदा कराया, इसने मेरी इतनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये मेरे लिए इतना किया, तो मैं इसको ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके थोड़े अच्छे से इसके समाधि बना के इसका अंतिम संस्कार कर दूँ। तो वह व्यापारी उस घोड़े का समाधि बना देता है और वहाँ पे मोमबत्ती उमबत्ती कपूर वपूर जला के वहाँ पे थोड़ा पूजा कर देता है और उसका अच्छा सा समाधि बना के उस घोड़े का समाधि बना देता है। एक दिन वहाँ से एक आदमी जाया करता था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उसको लगता है शायद बिजनेस में लॉस हुआ या कुछ, बहुत ज़्यादा परेशान था। वो देखता है कि इस समाधि के पास अगरबत्ती जल रहे, घंटी बज रहे हैं, तो वो वहाँ बैठ जाता है और हाथ जोड़ के कहता है कि कुछ मांग लेता है भगवान से कि मेरे साथ ये हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, कुछ मांगता है उस समाधि के पास बैठ के। तो और कुछ दिन बाद जो वो बिजनेसमैन मांगा रहता है भगवान से वो पूरा हो जाता है। तो वो पूरे गांव में हल्ला कर देता है कि यहाँ एक भगवान का जन्म हुआ है जहाँ पे हर मन्नत पूरी हो रही है, और ये पूरे गांव में हल्ला हो जाता है और उस समाधि पे इतने ज्यादा भीड़ लग जाते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से लोग मंदिर बना देते हैं और वहाँ पूजा होने लगती है कि यहाँ पे हर मन्नत पूरी हो रही है और कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं वहाँ पे मन्नत मांगने, और सबकी मन्नतें पूरी हो रही हैं शायद। तो इसलिए और वहाँ पे खूब ज़्यादा पैसे होने लगते हैं। वो व्यापारी अच्छा खासा बिजनेसमैन बन जाता है उस पैसे की वजह से। तो एक दिन उस पंडित को पता चलता है जो इस व्यापारी को वो घोड़ा दिया होता है कि अरे यहाँ से ज़्यादा पैसा वहाँ पे चढ़ रहा है, कोई भगवान ने जन्म लिया है। तो पंडित दौड़े दौड़े यहाँ पे आते हैं कि आज से मैं यहीं रहूंगा। तो जब यहाँ पे आते हैं तो उस व्यापारी को देखते हैं, वो वहीं पे बैठा होता है। कहते हैं तुम यहाँ कैसे? तो व्यापारी कहता है महाराज हम आपसे झूठ तो बोल नहीं सकते हैं, ये वही घोड़ा है जो आपने मुझे दिया था और वो जब मर गया तो मैं उसकी समाधि बना दिया। तो पंडित बोलता है अच्छा चुप चुप चुप, किसी से ये बात बताना मत, जो चल रहा है चलने दो। तो वो व्यापारी पूछता अच्छा महाराज ये बताइए आप जहाँ बैठते थे वहाँ क्या चीजें हैं? तो वो पंडित बोलता है ये उसकी माँ थी, ये इसी की माँ थी, उसका समाधि था। तो सोचिए ये अंधविश्वास हमारे समाज में कितना बैठा है कि हम अंधविश्वास में जी रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आस्था बुरी चीजें हैं, आस्था अच्छी चीजें हैं, लेकिन उस आस्था को अंधविश्वास में मत बदलिए। अगर आपको कोई कहता है कि ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो वो हो जाएगा, तो वो सब चीजों में मत फंसिए। आप विश्वास रखिए, भगवान में विश्वास रखिए, लेकिन अंधविश्वास मत रखिए, क्योंकि अंधविश्वास हमें अंदर से कमजोर बना देता है और हमें अपनी गलती ना देखकर अंधविश्वास में जीव। अगर हम लाइफ में सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, उस कमियों पे ध्यान दीजिए। आप किस वजह से सक्सेस नहीं हो रहे हैं? अगर आप पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो रहे तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कि अगर क्या गलती कर रहे हैं कि हम लाइफ में सक्सेस नहीं हो रहे हैं। आप किसी पंडित बाबा के चक्कर में मत आइए कि आपकी कुंडली खराब है, भाग खराब है, उनके चक्कर में मत आइए। हम कहते हैं समाज में अगर सर झुकाना है तो एक भगवान के सामने झुकाओ और एक माँ बाप के सामने झुकाओ। हम किसी भी बाबा जो अपराधी होता है, जो कितने मर्डर करके बैठे हैं, टीवी पे आ जाते हैं, हम उनके सामने पैर पड़ने लगते हैं, उनके अंधविश्वास में भूल जाते हैं। तो हमारे अगर सर झुकाना है तो भगवान के सामने झुकाओ या अपने माँ बाप के सामने झुकाओ, अंधविश्वास में मत जाओ। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि आस्था अच्छी चीजें हैं, विश्वास अच्छी चीजें हैं, लेकिन अंधविश्वास अच्छी चीजें नहीं है। वो आपको कमजोर बना देगा और कमजोर होने की वजह से आप अपनी लाइफ में गलती कर रहे हैं उस पर ना ध्यान देकर आप दूसरे चीजें पे ध्यान देने लगते हैं और अपनी लाइफ में बार बार वही गलतियां करने लगते हैं। तो इसीलिए विश्वास कीजिए, अंधविश्वास में मत जीजिए। अंधविश्वास आपको कमजोर बनाएगा और अपनी गलती को नहीं पहचान पाएंगे आप। तो आप अपनी गलती को जानिए और बाबा के चक्कर में मत आइए। अगर आप अपनी लाइफ में कोई गलती कर रहे हैं तो उस पे विचार कीजिए कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम ये बार बार अपनी लाइफ में फेल हो रहे हैं। आप जिस दिन उस पर विचार करना शुरू कर देंगे, एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, तीसरी बार पक्का सक्सेस होंगे। लेकिन किसी बाबा के चक्कर में, भाग के चक्कर में कि आज मेरा भाग खराब है, शनि खराब है, ऐसे चक्कर में आप पड़ जाएंगे तो आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार कभी नहीं, हमेशा फेल ही होते रहेंगे, कभी आप सक्सेस नहीं होंगे। आजकल टाइम में तो बाबा लोग ऐसा समाज में ला दिए हैं कि बाबा लोग ये बता दे रहे हैं कि आपका बेटा इस टाइम में, इस मुहूर्त पे, इस समय जन्म लेगा तो वो बहुत ज्यादा विद्वान बनेगा, वो अपनी लाइफ में सक्सेस होगा। इस वजह से हमारे समाज में हर चीज को एक
मजाक सा बना लिया गया है। अब बाबा लोग आपको ये टाइम दे देते हैं कि इस टाइम में होगा, तो हम उस टाइम अपने बच्चों का ऑपरेशन करा देते हैं अपने, कि उस टाइम में अगर हमको बेटा होता है या बेटी होती है तो वो हमको काफ़ी अच्छा सुख देगी, लाइफ में सक्सेस होगी। और ये सब चीज़ें अंधविश्वास है। तो प्लीज़ आप आस्था रखिए, विश्वास रखिए, अंधविश्वास मत फैलाइए समाज में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मैं आपका भाई एडवोकेट निशांत कुमार चौबे ऐसे ही एवरी संडे आपके साथ एक नए वीडियो के साथ जुड़ा हूँ। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और